नमस्कार, मैं रजनीश सर। आज हम लोग देखेंगे क्लास 11th की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 रसायन विज्ञान की मूल अवधारणा लेक्चर नंबर 5। आज हम स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे मोल। मोल देखेंगे, मोल कंसेप्ट और उसके कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं मोल। मोल मोल क्या चीज़ होता है, इसके बारे में देखेंगे। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि मोल जो होता है एक मात्रात्मक पदार्थ की एक मात्रात्मक इकाई होती है। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि एक दर्जन बराबर 12, एक दर्जन बराबर 12 या एक दर्जन केले बराबर 12 केले। एक सैकड़ा होता है 100। उसी तरह एक मोल बराबर होता है एक मोल बराबर होता है 6.0222 10 के पावर 23 इलेक्ट्रॉन, या लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन, परमाणु, अणु या आयन भी लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन एक मोल बराबर होता है इतना, मतलब बहुत बड़ी संख्या होती है। मोल एक बहुत बड़ी संख्या होती है। मोल शब्द को सबसे पहले वैज्ञानिक ओस्टवाल ने दिया था, जिसका मतलब ही होता है ढेर, बहुत बड़ी संख्या, ढेर होता है। मोल का अर्थ ही होता है ढेर। क्यों? ओस्टवाल नाम वैज्ञानिक ने दिया था इसे मोल, और मोल का मतलब ही होता है ढेर। तो ये है आपका एक मोल बराबर होता है 6.022 इंटू 10 द पावर 23 इलेक्ट्रॉन। परमाणु, अणु या आयन भी लिख सकते हैं। इतने परमाणुओं के इतने अणु के आयन को बराबर होता है एक मोल बराबर। तो इस तरह से हम लोग इसकी डिफिनीशन देख लेंगे कि एक मोल कहते किसको है। मोल की परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं। मोल मूल परिभाषा क्या हो सकती है, और मूल को स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल एन, मूल को स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। मूल का मतलब होता है कि कार्बन के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को एक मोल कहते हैं। कार्बन के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को एक मोल कहते हैं। या लिख सकते हैं हम कार्बन, कार्बन के 12, कार्बन की 12 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं परमाणुओं की संख्या को एक कहते हैं। ये है इसकी परिभाषा कि कार्बन के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को एक मोल कहते हैं, और इसे स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। इतनी आसान परिभाषा इसकी है कि आप सीधे कह सकते हैं कि कार्बन के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को एक मोल कहते हैं। ये है, ऐसे स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। कुछ हम लोग मोल के फार्मूले देखेंगे। मोल के फार्मूले हम लोग कर लेंगे। मोल के 3 फार्मूले होते हैं। तो एक होता है आपका n बराबर होता है
W/m फार्मूला होता है n बराबर n0/n में। तीसरा फार्मूला होता है n बराबर G/22.4। ये 3 फार्मूले होते हैं मोल के। मोल के 3 फार्मूले हैं ये 3। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, जहाँ पे W बराबर होता है पदार्थ का द्रव्यमान और m बराबर होता है पदार्थ का अणुभार या आणविक द्रव्यमान। पदार्थ का आणविक द्रव्यमान n0 बराबर होता है कणों की संख्या। कणों की संख्या और n बराबर होता है अवोगाद्रो संख्या, जो वैल्यू सी होती है 6.022 में 10 के पावर 23। ये होती है अवोगाद्रो संख्या। और G बराबर होता है गैस का आयतन। गैस का STP पर आयतन ये होता है। ये W बराबर होता है पदार्थ का द्रव्यमान, m बराबर होता है पदार्थ का आणविक द्रव्यमान, n0 कणों की संख्या, अणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या भी कह सकते हैं। n0 बराबर अवोगाद्रो संख्या जो 6.022 गुणे 10⁻23 और V बराबर होता है गैस का आयतन होता है, गैस का आयतन STP पर गैस का आयतन। ये है आपका फार्मूला जिसे हमेशा याद रखेंगे। फार्मूले का इस फार्मूले को हम लोग एक एक करके एक फार्मूले पर हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फार्मूले पर न्यूमेरिकल लगा लेते हैं, उसके बाद देखेंगे दूसरे फार्मूले। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है फर्स्ट है ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है 90 ग्राम जल में मोलों की संख्या लगती है। मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका है कि 90 ग्राम जल में मोलों की संख्या ज्ञात करनी है आपको। तो सबसे पहले सवाल को पढ़ेंगे, उसमें जो जो दिया है उसको पहले लिख लेंगे। क्या दिया है? 90 ग्राम जल, मतलब आप लिख सकते हैं यहाँ पे जल मतलब H2O। H2O क्या है? जल है। H2O मतलब जल। जल का द्रव्यमान, जल का द्रव्यमान W बराबर दिया है 90
ग्राम। और दिया है आपका, यहीं पे निकाल लेंगे जल का आणविक द्रव्यमान, या अणु भार भी कह सकते हैं, आणविक द्रव्यमान यम बराबर हो जाएगा आपका ऑक्सीजन परमाणु, मतलब आणविक द्रव्यमान कैसे निकालते हैं इसलिए मैं वीडियो डाल चुका हूँ, उसको देख लीजिएगा। सभी परमाणु तत्वों के परमाणु भार को, योग को द्रव्यमान का में ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। ऑक्सीजन परमाणु भार 16, हाइड्रोजन परमाणु भार 1, हाइड्रोजन 2 है तो परमाणु भार इसके भी 2, तो 16 और 2 18 हो जाएंगे। आपसे पूछ रहा है मोलों की संख्या क्या है, मोल, मोल n बराबर आपसे पूछ रहा है, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो फार्मूला में हम लोग जानते हैं कि n बराबर जो होता है W/m। अब इस फार्मूले में हम लोग रख देंगे वैल्यू W बराबर जो होता है 90 ग्राम, और m का मान दिया है 18। काट देंगे इसको तो n की वैल्यू निकल के आ जाएगी यहाँ पर 18 5 90, 5 मोल, ये आ जाएगा 5 मोल। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, इस तरह से सवाल को सॉल्व करेंगे, हल करेंगे इस तरह से। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 2। क्वेश्चन नंबर 2, 15 ग्राम यूरिया, 15 ग्राम यूरिया में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। 15 ग्राम यूरिया में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये है दूसरा क्वेश्चन। अब इसको निकालेंगे कैसे, देख लेते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे कि क्या क्या दिया है, उसको मान को हम लोग लिख लेंगे। तो दिया है यूरिया का द्रव्यमान, यूरिया का फार्मूला होता है NH2CO NH2, ये यूरिया का फार्मूला होता है। लेकिन यूरिया का द्रव्यमान, यूरिया का द्रव्यमान W बराबर 15 ग्राम और दिया है। अब यही निकाल लेंगे यूरिया का आणविक द्रव्यमान, यूरिया का आणविक द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान यम बराबर जो हो जाएगा, यहाँ 8 नाइट्रोजन 2 है, n तो एक नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 होता है, तो 2 नाइट्रोजन का परमाणु भार 28 हो जाएगा। सबके परमाणु भार को जब ऐड करेंगे तो इसका परमाणु भार निकल के आएगा, मतलब सबकी परमाणु भार को एक कर देंगे, जोड़ देंगे तो जो आणविक द्रव्यमान निकल के आ गया, यूरिया का आणविक द्रव्यमान 7 हो जाएगा। अब आपसे पूछा जा रहा है मोल, मोल आपसे पूछा जा रहा है, n की वैल्यू आपको निकालनी। तो n का जो फार्मूला होता है n बराबर W/m, फार्मूले में मान रख देंगे। W का मान दिया है 15 और आणविक द्रव्यमान m का मान दे दिया 7। काटेंगे तो आएगा 15 एकम में 15,
15 चौको 60, इसको डिवाइड कर देंगे जब और तो 0 पॉइंट लगाएंगे 10 हो जाएगा, 4 दूने 8 और 4 पाँचे 20 मोल। ये आएगा आंसर निकल करके आ जाएगा आंसर ये कि 15 ग्राम यूरिया में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये आ गया आपका NH2CO मतलब यूरिया का द्रव्यमान W बराबर 15 ग्राम, यूरिया का आणविक द्रव्यमान 60 मोल आपको निकालनी है और ये आसानी से मोल निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन है आपका कि 92 ग्राम एथिल अल्कोहल, 92 ग्राम एथिल अल्कोहल, 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका है कि 92 ग्राम एथिल अल्कोहल में एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या ज्ञात है। 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या ज्ञात है। तो पहले क्या करें, सवाल को पढ़ेंगे, जिसको वैल्यू से दिया उसको लिख लेंगे। दिया है एथिल अल्कोहल का द्रव्यमान 92 ग्राम। एथिल अल्कोहल का फार्मूला आता है C2H5OH। एथिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल का द्रव्यमान, एथिल अल्कोहल का द्रव्यमान W बराबर दिया है 92 ग्राम, फिर दिया है एथिल अल्कोहल का अणुभार या आणविक द्रव्यमान, अणुभार निकालेंगे तो सबके अणुभार को जोड़ेंगे तो आ जाएगा यम की वैल्यू, यम बराबर आ जाएगा कार्बन का परमाणु भार 12 तो 12 24, 24 36 और 16 46 हो जाएंगे। आणविक द्रव्यमान जिसमें निकालना नहीं आ रहा है वो वीडियो देख लेंगे पीछे, आसानी से निकाल लेंगे, आणविक द्रव्यमान निकालने आ जाएगा। और पूछ रहा है मोलों की संख्या, तब मोल बराबर हो जाएगा आपका n की वैल्यू आपको निकालनी है। तो n बराबर हम लोग रख लेंगे m फार्मूला रख देंगे मान को, n बराबर हो जाएगा W का मान दिया है 92, m का मान दे दिया है आपका 46, ये 46 है, कहाँ जा रहा है 46 कर देंगे इसको तो ये 2 आ जाएगा, काट देंगे 2 आ जाएगा आंसर, 2 मोल। ये हो जाएगा आपका आंसर। ये है 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या यानी। अब हम लोग निकालेंगे, अगला क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। देखेंगे 120
ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोलों की संख्या, मोलों की मोलों की संख्या संख्या याद कीजिए। ये है क्वेश्चन आपका। तो सबसे पहले पढ़ लेंगे कि 192 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोलों की संख्या ज्ञात करनी है। तो पहले लिखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड फार्मूला होता है NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड का द्रव्यमान दिया है आपका। सोडियम हाइड्रोक्साइड का द्रव्यमान W बराबर दिया है 120 ग्राम। सवाल में जो दिया उसको पहले लिख लेंगे, उसके बाद जो नहीं उसको निकालेंगे। फिर पूछ रहा है, ये तो दिया है आपसे, और पूछ रहा है मोलों की संख्या है। तो मोलों की संख्या तो पूछ रहा है, n की वैल्यू पूछ रहा है आपसे क्या होगी। तो हम फार्मूला लगाएंगे, n बराबर होता क्या है W/m। देखेंगे यहाँ पे W को मान दिया है, m का मान नहीं दिया, मतलब आणविक द्रव्यमान ही निकाल लेंगे। NaOH का अणु भार क्या होगा, m बराबर। सोडियम का परमाणु भार 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तीनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 40। m की वैल्यू आ गई, W की वैल्यू दिया है, अब रख देंगे सीधे फार्मूले में। W की मान दिया 120, m की वैल्यू दिया है 40, 0 से 0 कैंसिल, 4 किया 12, यानी कि आ गया 3 मोल। 3 मोल आंसर हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन होते हैं, 3 मोल आंसर हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा आपका इस तरह क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, तो 2 मोल 2 मोल सोडियम क्लोराइड, 2 मोल सोडियम क्लोराइड, 2 मोल सोडियम क्लोराइड के 2 मोल सोडियम क्लोराइड की द्रव्यमान ज्ञात, 2 मोल सोडियम क्लोराइड की द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ये दूसरे टाइप क्वेश्चन है, चेंज हो गया ये। अब आपको निकालना, मोल दे दिया है सोडियम क्लोराइड, 2 मोल सोडियम क्लोराइड की द्रव्यमान निकालना है। कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। पहले जो दिया उसको लिख लेंगे। दिया है कि 2 मोल, यानी n की वैल्यू दिया मोल, n बराबर दिया है 2। सोडियम क्लोराइड जो दिया है आपका, सोडियम क्लोराइड के द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो सोडियम क्लोराइड के द्रव्यमान यानी NaCl के द्रव्यमान ज्ञात करना है आपको। m की वैल्यू आपको निकालनी है, जो दिया नहीं है। फार्मूला जो होता है आप लिख लेंगे, n बराबर होता है W/m।
तो देखेंगे इस फार्मूले में n की वैल्यू दिया है, m की वैल्यू दिया है, NaCl का द्रव्यमान, NaCl का द्रव्यमान मतलब आपसे पूछा गया है NaCl का द्रव्यमान W का मान पूछा गया है, ये निकालना है। तो केवल आपको दिया है n का मान दे दिया है, W का मान निकालना है, m की मान आप खुद निकाल लेंगे। सोडियम क्लोराइड का m क्या है? सोडियम क्लोराइड का आणविक द्रव्यमान है, अणुभार। तो यहाँ m का मान निकालेंगे। तो इस फार्मूले में अगर आप W का मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो W बराबर हो जाएगा n गुणे m। इस तरह से W का मान आ जाएगा। तो n का मान दिया, m का मान निकालना है तो निकाल लेंगे। NaCl का अणुभार, NaCl का अणुभार m की वैल्यू बराबर हो जाएगा, सोडियम का परमाणु भार 23, क्लोरीन का परमाणु भार होता है 35.5, दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 58.5। अब m का मान आ गया, n का मान दिया है, मत W मान आसानी से निकालेंगे। तो W बराबर हो जाएगा 2, W बराबर हो जाएगा आपका n का मान दिया है 2 गुणे 2 गुणे 58.5, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल के आ जाएगा W बराबर, W का मान यहाँ लिख दे रहे, निकल के आ जाएगा 5 दूनी 10 के 0, 8 गुना 16 1 17, 5 गुना 10 1 11, पॉइंट यहाँ लगा देंगे मतलब आ जाएगा आपका 117 ग्राम। ये आंसर आ जाएगा आपका निकल करके। तो इस तरह से सवाल लगाएंगे। कुछ और सवाल देख लें इस टाइप का। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर 6, देखेंगे हम लोग। दे देगा आपका 5 मोल अमोनिया, 5 मोल अमोनिया लिख दो, 5 मोल अमोनिया, 5 मोल अमोनिया। 5 मोल अमोनिया के द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ज्ञात निकाल लेंगे। पहले तो दिया उसको लिख लेते हैं, मोल दिया है, मोल मोल दे दिया तो पहले लिख लेंगे मोल। मोल n बराबर दिया है 5, n की वैल्यू 5 दिया है। अमोनिया के द्रव्यमान निकालना है, यानी अमोनिया के द्रव्यमान, अमोनिया होते NH3 के द्रव्यमान आपको निकालना है। अमोनिया के द्रव्यमान निकालना है, अमोनिया का द्रव्यमान W बराबर हो जाएगा आपका, ये आपसे पूछा जा रहा है, ये निकालना है। तो फार्मूला लिख लेंगे, n की वैल्यू बराबर होता है W अपान m। तो आपको W का मान निकालना है, तो यहाँ हो जाएगा W बराबर n गुणे m। अब इस फार्मूले से हम लोग निकाल लेंगे अमोनिया का द्रव्यमान। तो निकालो, तो क्या दिया है, n तो दिया है, m का मान दिया नहीं, तो m का मान निकाल लेंगे। NH3 का अणु भार निकाल लेंगे,
एम की वैल्यू हो जाएगी एम बराबर, अमोनिया का परमाणु भार होता है, अरे नाइट्रोजन का परमाणु भार जो होता है वो 14 होता है, हाइड्रोजन परमाणु भार 1 होता है। तो हाइड्रोजन यहाँ 3 है, तो इसलिए हाइड्रोजन का परमाणु भार 3 होगा, नाइट्रोजन का 14, तो 14 3 17 हो जाएगा। एम की वैल्यू आ गई, आप फार्मूले में रख के लगा लेंगे, तो डब्ल्यू बराबर हो जाएगा 5 गुणे 17, तो डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी 17 पचे 85 ग्राम आ जाएगा। ये आंसर हो जाएगा इस तरह से। ये है आपका, इस तरह से आंसर हो जाएगा। इस तरह से अब नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं अगले फार्मूले पर न्यूमेरिकल लगाने के लिए, और वीडियो देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।